दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज इस समय अपने चरम पर है और क्रिकेट प्रेमियों को जबरदस्त रोमांच देखने को मिल रहा है। इस सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने जिस तरह का प्रदर्शन किया, उसने साफ कर दिया कि टीम इंडिया इस सीरीज को बेहद गंभीरता से ले रही है। भारतीय टीम ने पहले वनडे मुकाबले में अपनी जबरदस्त बल्लेबाजी के दम पर न्यूजीलैंड की टीम को बुरी तरह से मात दी और मुकाबले पर पूरी तरह कब्जा जमा लिया। जी हां दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। शुरुआती ओवरों से ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया था। न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए भारतीय गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाईं और लगातार रन बटोरते चले गए। देखते ही देखते न्यूजीलैंड की टीम ने एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 300 रनों का पहाड़ जैसा लक्ष्य भारतीय टीम के सामने जीत के लिए रख दिया। यह स्कोर किसी भी वनडे मुकाबले में आसान नहीं माना जाता, खासकर तब जब सामने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत गेंदबाजी वाली टीम हो। ऐसे में कई क्रिकेट विशेषज्ञों को लगा कि यह मुकाबला भारतीय टीम के लिए आसान नहीं रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में एक और शानदार अध्याय के रूप में जुड़ गया। जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करने मैदान पर उतरी तो शुरुआत से ही यह साफ दिखने लगा कि भारतीय बल्लेबाज पूरी तैयारी के साथ आए हैं। शुभमन गिल और विराट कोहली की बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर भारतीय टीम ने बड़े लक्ष्य का पीछा बेहद आत्मविश्वास के साथ किया और आखिरकार भारतीय टीम ने इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की और न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर पहला वनडे अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। यह जीत सिर्फ एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि यह एक बड़ा संदेश भी थी कि टीम इंडिया इस सीरीज में पूरी तरह हावी रहना चाहती है। वहीं दोस्तों, अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस सीरीज का अगला यानी कि दूसरा वनडे मुकाबला खेला जाना है। इस मुकाबले को लेकर दोनों टीमों के खेमे में तैयारियां जोरों पर हैं। खासतौर पर भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज पर 1-0 से आगे हो जाएगी, अपनी पकड़ और मजबूत करना चाहती है। दूसरे वनडे मुकाबले से पहले भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है। कप्तान और कोच की इस जोड़ी ने यह तय किया है कि दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को चारों खाने चित करने के लिए भारतीय टीम अपनी सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया। जी हां दोस्तों, इसी रणनीति के तहत भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। पहले वनडे मुकाबले में जिन खिलाड़ियों ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से निराश किया था, उन पर टीम मैनेजमेंट ने कड़ा रुख अपनाया है। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 से 3 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, जिन्होंने पहले मुकाबले में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया था। इन खिलाड़ियों को बाहर करने का फैसला आसान नहीं था, लेकिन टीम के हित में यह कदम उठाना जरूरी समझा गया। उनकी जगह भारतीय टीम में 3 ऐसे खिलाड़ियों की एंट्री करवाई गई है जो हाल के समय में शानदार फॉर्म में रहे हैं और जिनके आने से टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खतरनाक बन गई है। इन नए खिलाड़ियों की मौजूदगी से भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में गहराई आ गई है। अब टीम इंडिया के पास हर विभाग में मजबूत विकल्प मौजूद हैं, जिससे न्यूजीलैंड के लिए मुकाबला और भी मुश्किल हो गया है। यही वजह है कि बदली हुई इस नई प्लेइंग 11 को देखने के बाद न्यूजीलैंड के खेमे में चिंता साफ दिखाई देने लगी है। दोस्तों, न्यूजीलैंड की टीम यह अच्छी तरह समझ चुकी है कि अगर वह दूसरा वनडे मुकाबला हार जाती है तो सीरीज में उसकी स्थिति बेहद कमजोर हो जाएगी। पहले मुकाबले में मिली हार के बाद न्यूजीलैंड के लिए दूसरा वनडे मुकाबला जीतना अब बेहद जरूरी बन गया है। अगर न्यूजीलैंड को इस सीरीज में बने रहना है तो उसे हर हाल में दूसरा वनडे मुकाबला जीतना होगा। यानी कि न्यूजीलैंड के लिए यह मुकाबला अब करो या मरो की स्थिति जैसा बन चुका है। एक और हार न्यूजीलैंड की सीरीज में उम्मीदों को लगभग खत्म कर सकती है। इसी वजह से न्यूजीलैंड की टीम भी दूसरे वनडे मुकाबले में पूरी ताकत के साथ उतरने वाली है। वहीं दूसरी ओर अगर भारतीय टीम दूसरा वनडे मुकाबला जीतने में सफल रहती है तो वह न सिर्फ सीरीज में अजेय बढ़त हासिल कर लेगी, बल्कि सीरीज पर भी अपना कब्जा जमा लेगी। ऐसे में भारतीय टीम के पास शानदार मौका है कि वह दूसरे वनडे में जीत दर्ज करके सीरीज को अपने नाम कर ले। दोनों टीमों के नजरिए से देखा जाए तो दूसरा वनडे मुकाबला इस पूरी सीरीज का सबसे अहम मुकाबला साबित होने वाला है। एक तरफ न्यूजीलैंड की टीम सीरीज में बने रहने के लिए अपना सब कुछ झोंक देगी, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय टीम सीरीज खत्म करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। यही वजह है दोस्तों कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला दूसरा वनडे मुकाबला
बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज होने वाला है। दोनों टीमों के खिलाड़ी इस मैच को जीतने के लिए अपना पूरा दमखम लगाते हुए नजर आएंगे। क्रिकेट फैंस को इस मुकाबले में कड़े संघर्ष, शानदार बल्लेबाजी, घातक गेंदबाजी और भरपूर रोमांच देखने को मिलेगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय टीम अपनी बदली हुई और मजबूत प्लेइंग 11 के साथ एक बार फिर न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम कर पाती है, या फिर न्यूजीलैंड की टीम वापसी करते हुए सीरीज को रोमांचक बना देती है। दूसरा वनडे मुकाबला तय करेगा कि इस सीरीज का रुख किस दिशा में जाने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस खास और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी हर एक जरूरी और बड़ी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। यह मुकाबला सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि रोमांच, रणनीति और दबदबे की लड़ाई होने वाला है। ऐसे में अगर आप इस हाई वोल्टेज मुकाबले से जुड़ी कोई भी अपडेट मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह बताने वाले हैं कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, किस तारीख को होगा, कौन सा मैदान इस बड़े मुकाबले की मेजबानी करेगा और भारतीय समय के अनुसार यह मैच कितने बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही हम आपको पूरी जानकारी देंगे कि इस मैच का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किन चैनलों पर देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो किस ऐप और प्लेटफॉर्म पर यह मुकाबला उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दूसरे वनडे मुकाबले की पूरी पिच रिपोर्ट भी बताने वाले हैं। यहां यह जानना बेहद जरूरी होगा कि यह पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होगी या फिर गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिलेगा। क्या चौकों छक्कों की बारिश होगी या फिर गेंदबाज अपनी धारदार गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करेंगे? इन सभी सवालों के जवाब आपको यहां विस्तार से मिलेंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के पूरे आंकड़े भी बताएंगे। दोनों टीमों ने अब तक कितने मैच खेले हैं, किस टीम ने कितनी जीत दर्ज की है और आंकड़ों के हिसाब से किस टीम का पलड़ा किस पर भारी नजर आता है। इस पूरे गणित का विश्लेषण भी इस वीडियो में किया जाएगा। वहीं दोस्तों, इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे खास हिस्सा होगा भारतीय टीम की प्लेइंग 11। न्यूजीलैंड की टीम को दूसरे वनडे में घुटनों पर लाने के लिए कप्तान शुभमन गिल किस खतरनाक और ढांसू प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, यह भी आपको यहां विस्तार से बताया जाएगा। भारतीय टीम की ताकत को देखकर न्यूजीलैंड का खेमा पहले से ही दबाव में नजर आ रहा है और इसकी पूरी वजह हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, इस दूसरे वनडे मुकाबले से जुड़ी कई ऐसी बड़ी और जरूरी बातें भी होंगी जिन्हें जानना आपके लिए मैच शुरू होने से पहले बेहद जरूरी है। ये जानकारियां आपके मैच देखने का अनुभव और भी मजेदार बना देंगी। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर आप भी भारतीय टीम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, हर बदलाव और हर अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आपके हिसाब से टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन तेज गेंदबाज कौन है, जसप्रीत बुमराह या मोहम्मद शमी? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। तो दोस्तों, चलिए अब बिना किसी देरी के आपको पूरी और सटीक जानकारी देते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले को लेकर। यह वही मुकाबला है जिसको लेकर क्रिकेट फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है और हर कोई जानना चाहता है कि यह हाई वोल्टेज मैच आखिर कब और कहां खेला जाएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 14 जनवरी बुधवार के दिन खेला जाएगा। यह रोमांचक मुकाबला राजकोट के भव्य और आधुनिक निरंजन शाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। यह मैदान अपनी शानदार पिच और जबरदस्त माहौल के लिए जाना जाता है, जहां दर्शकों की भीड़ भारतीय टीम को अतिरिक्त ऊर्जा देती नजर आती है। अगर समय की बात करें तो यह दूसरा वनडे मुकाबला भारतीय समय अनुसार दोपहर 1:30 से शुरू होगा। वहीं मैच से पहले होने वाला टॉस भी बेहद अहम रहने वाला है, जो कि मुकाबले से ठीक आधा घंटा पहले यानी दोपहर 1 बजे किया जाएगा। टॉस के बाद यह साफ हो जाएगा कि कौन सी टीम पहले बल्लेबाजी करेगी और कौन सी टीम गेंदबाजी से शुरुआत करेगी, जिससे मैच की दिशा काफी हद तक तय हो सकती है। अब दोस्तों, बात करते हैं इस मुकाबले के लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की, क्योंकि हर फैन चाहता है कि वह इस रोमांचक मैच का एक भी पल मिस न करे। अगर आप टीवी पर यह मुकाबला देखना चाहते हैं तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले इस दूसरे वनडे मैच का सीधा प्रसारण
स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनलों पर किया जाएगा। यहां आपको अलग अलग भाषाओं में कमेंट्री के साथ मैच का मजा लेने का मौका मिलेगा। वहीं अगर आप मोबाइल या टैबलेट पर लाइव एक्शन देखना पसंद करते हैं तो आपके लिए भी शानदार विकल्प मौजूद है। इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार ऐप पर उपलब्ध रहेगी। आप कहीं भी हों, बस इंटरनेट कनेक्शन के साथ अपने मोबाइल पर इस मुकाबले का पूरा रोमांच देख सकते हैं। यानी दोस्तों, चाहे टीवी हो या मोबाइल, भारत और न्यूजीलैंड के इस दूसरे वनडे मुकाबले को देखने के लिए आपके पास हर सुविधा मौजूद है। अब बस इंतजार है मैच के दिन का, जब राजकोट के मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने होंगी और क्रिकेट फैंस को देखने को मिलेगा एक और जबरदस्त मुकाबला। अब दोस्तों, बात करते हैं भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मुकाबले की पिच रिपोर्ट की, जो इस मैच का पूरा रुख तय करने वाली है। यह मुकाबला राजकोट के निरंजन शाह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और इस मैदान की पिच को लेकर पहले से ही साफ संकेत मिल रहे हैं कि यहां बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिल सकता है। इस मैदान पर अब तक अंतर्राष्ट्रीय वनडे मुकाबले सीमित संख्या में खेले गए हैं, लेकिन जितने भी मैच हुए हैं उन्होंने एक ही कहानी बयां की है कि यह पिच बल्लेबाजी के लिए बेहद अनुकूल मानी जाती है। अब तक यहां कुल 4 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि इन चारों मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत हासिल की है, जबकि दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को एक भी बार सफलता नहीं मिली है। इसका मतलब साफ है कि इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं रहता, खासकर तब जब पहली पारी में बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया जाए। अगर औसत स्कोर की बात करें तो इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 320 रन के आसपास रहा है, जो साफ दिखाता है कि यहां बल्लेबाज खुलकर रन बनाते हैं। वहीं दूसरी पारी में औसत स्कोर करीब 290 रन के आसपास देखने को मिला है, 200 से 300 के बीच, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि रन तो बनते हैं लेकिन दबाव में लक्ष्य हासिल करना मुश्किल हो जाता है। पिच की सतह सपाट रहती है, गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है और उछाल भी समान देखने को मिलता है, जिससे स्ट्रोक खेलने में बल्लेबाजों को काफी मदद मिलती है। शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की फुल्की स्विंग मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती है बल्लेबाज पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। स्पिन गेंदबाजों को भी यहां बहुत ज्यादा टर्न नहीं मिलता, ऐसे में उन्हें रन रोकने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि इस मैदान पर अक्सर बड़े स्कोर देखने को मिलते हैं और चौकों छक्कों की भरमार रहती है। मौसम भी आमतौर पर साफ रहता है, जिससे पूरे 50 ओवरों का खेल बिना किसी रुकावट के होने की उम्मीद रहती है। इन सभी आंकड़ों और परिस्थितियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि टॉस जीतने वाली टीम यहां पहले बल्लेबाजी करना पसंद करेगी और एक बड़ा स्कोर खड़ा करके विपक्षी टीम को दबाव में डालने की कोशिश करेगी। कुल मिलाकर राजकोट की यह पिच पूरी तरह से बल्लेबाजों के पक्ष में जाती नजर आ रही है और दूसरे वनडे मुकाबले में एक हाई स्कोरिंग और रोमांचक मैच देखने की पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, अब मुकाबले की असली कहानी शुरू होती है। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल दूसरे वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम को चारों खाने एक चित करने के इरादे से एक बेहद खतरनाक और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरने वाले हैं। लेकिन उस दमदार प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरूरी है कि हम एक नजर डाल लें भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक खेले गए वनडे मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों पर, क्योंकि यही आंकड़े इस महामुकाबले की गंभीरता और रोमांच को कई गुना बढ़ा देते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक कुल 121 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में भारतीय टीम ने 61 मैचों में जीत दर्ज कर अपनी ताकत और दबदबे का साफ प्रदर्शन किया है। वहीं न्यूजीलैंड की टीम भी पीछे नहीं रही है और उसने 50 मुकाबलों में भारतीय टीम को मात देने में सफलता हासिल की है। इसके अलावा 7 मुकाबले ऐसे रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल पाया, जबकि एक मुकाबला ऐसा भी रहा है जो दोनों टीमों के बीच टाई पर समाप्त हुआ। इन आंकड़ों पर अगर ध्यान से नजर डाली जाए तो साफ तौर पर दिखता है कि वनडे फॉर्मेट में भारतीय टीम का पलड़ा न्यूजीलैंड के मुकाबले थोड़ा भारी जरूर रहा है। भारतीय टीम ने ज्यादातर मौकों पर न्यूजीलैंड को दबाव में रखा है और बड़े मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। यही वजह है कि भारतीय फैंस इस दूसरे वनडे मुकाबले को लेकर काफी आत्मविश्वास में नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आंकड़ों के भरोसे बैठ जाना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। न्यूजीलैंड की टीम को हल्के में लेना किसी भी हाल में सही नहीं होगा, क्योंकि यह टीम बड़े मौकों पर बड़ा प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती है। जब भी किसी ने उन्हें कमजोर समझा है, न्यूजीलैंड ने उसी मैच में पलटवार करके सबको चौंका दिया है। उनका अनुशासन, टीम वर्क और दबाव में शांत रहकर खेलने की क्षमता उन्हें बेहद खतरनाक बनाती है। इसीलिए कप्तान शुभमन गिल भी पूरी तरह सतर्क हैं और वह इस मुकाबले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतना चाहते। भारतीय टीम इस मैच में पूरे जोश
आक्रामकता और सही रणनीति के साथ उतरने वाली है ताकि न्यूजीलैंड को वापसी का कोई मौका न मिले। हेड टू हेड आंकड़े भले ही भारत के पक्ष में हों, लेकिन मैदान पर जीत उसी को मिलेगी जो हालात के हिसाब से बेहतर खेल दिखाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय टीम अपने आंकड़ों के दबदबे को मैदान पर भी बरकरार रख पाती है या फिर न्यूजीलैंड एक बार फिर बड़े मुकाबले में भारत को कड़ी चुनौती देने में कामयाब होती है। एक बात तय है, यह मुकाबला किसी भी कीमत पर हल्का नहीं होने वाला। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच की जीत को आगे बढ़ाते हुए मैदान पर उतरेंगे। इस मुकाबले में कप्तान शुभमन गिल अपनी प्लेइंग 11 में कुछ जरूरी और बड़े बदलाव करते हुए नजर आ सकते हैं ताकि न्यूजीलैंड की टीम को एक बार फिर से कड़े मुकाबले में हराया जा सके। कप्तान शुभमन गिल दूसरे वनडे में अपनी सबसे बेहतरीन और संतुलित प्लेइंग 11 के साथ उतरने की पूरी तैयारी में हैं। टीम संयोजन में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों को मजबूती दी जाएगी, जिससे भारतीय टीम पूरे मैच के दौरान दबदबा बनाए रख सके। तो दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह से दिखाई दे सकती है, जहां हर खिलाड़ी अपनी भूमिका निभाने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आएगा और टीम जीत की लय को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। तो दोस्तों, अगर हम भारतीय क्रिकेट टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो सबसे पहले नंबर 1 पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल खेलते हुए नजर आते हैं। शुभमन गिल इस समय भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। कप्तान के रूप में भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और टीम को सही दिशा देने का काम किया है। अब दोस्तों, अगर शुभमन गिल के हालिया प्रदर्शन की बात करें तो उन्होंने पहले वनडे मुकाबले में न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने 56 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी। उन्होंने अपनी इस पारी के दौरान 3 चौके और 2 छक्के लगाए थे, जिससे दर्शकों का खूब मनोरंजन हुआ। यह पारी सिर्फ रन बनाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक कप्तानी पारी भी साबित हुई। शुभमन गिल ने मैदान पर रहकर न सिर्फ रन बनाए, बल्कि टीम को संभालते हुए एक मजबूत शुरुआत भी दिलाई। अगर शुभमन गिल के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 59 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन सभी मुकाबलों में उन्होंने करीब 2884 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 8 शतक और 16 अर्धशतक देखने को मिले हैं। ये आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि शुभमन गिल कितने निरंतर और भरोसेमंद खिलाड़ी हैं। आने वाले समय में भारतीय टीम को शुभमन गिल से इसी तरह की शानदार पारियों और दमदार कप्तानी की पूरी उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 2 पर दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर रोहित शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। रोहित शर्मा भारतीय टीम के सबसे अनुभवी और विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक हैं। उन्हें खास तौर पर पावर प्ले के दौरान तेज और आक्रामक शुरुआत देने के लिए जाना जाता है। जब रोहित शर्मा लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने की क्षमता रखते हैं। अगर पहले वनडे मुकाबले की बात करें तो रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। उन्होंने इस मैच में 26 रनों की एक अहम और उपयोगी पारी खेली थी। भले ही उनकी पारी बड़ी नहीं रही, लेकिन उन्होंने टीम को तेज शुरुआत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस दौरान रोहित शर्मा के बल्ले से 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के देखने को मिले, जिससे पावर प्ले में भारतीय टीम का स्कोर तेजी से आगे बढ़ा। अब अगर रोहित शर्मा के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह आंकड़े अपने आप में उनकी महानता बयां करते हैं। रोहित शर्मा अब तक 280 वनडे मुकाबले खेल चुके हैं, 80 जिनमें उन्होंने लगभग 11,545 रन बनाए हैं। उनके इस शानदार करियर में 33 शतक और 61 अर्धशतक शामिल हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि रोहित शर्मा कितने निरंतर और भरोसेमंद बल्लेबाज रहे हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में भी उनसे एक तेज और दमदार शुरुआत की पूरी उम्मीद रहेगी, जिससे भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच सके। वहीं दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 3 के स्थान पर टीम इंडिया के सबसे बड़े लीडर और धाकड़ बल्लेबाज विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे। विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम की रीढ़ माने जाते हैं और वर्षों से अपनी बल्लेबाजी के दम पर टीम को कई यादगार जीत दिला चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, विराट कोहली को यूं ही चेज मास्टर नहीं कहा जाता। दबाव में रन बनाना और टीम को लक्ष्य तक पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी खासियत रही है। उन्होंने पहले वनडे मुकाबले में यह बात एक बार फिर साबित कर दी। जब टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में फंसी हुई थी और विकेट लगातार गिर रहे थे, उस समय विराट कोहली ने जिम्मेदारी संभाली और शानदार
शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया। इस मुकाबले में विराट कोहली ने 93 रनों की बेहतरीन और संयमित पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से 8 चौके और एक शानदार छक्का देखने को मिला, जिसने दर्शकों का दिल जीत लिया। अब अगर विराट कोहली के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो ये आंकड़े खुद उनकी महानता की कहानी कहते हैं। विराट कोहली अब तक 309 वनडे मैच खेलते हुए उन्होंने लगभग 14,650 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 33 शतक और 77 अर्धशतक निकल चुके हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में भी टीम इंडिया को उनसे एक और बड़ी और मैच जिताऊ पारी की पूरी उम्मीद रहेगी। वहीं दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 4 के स्थान पर भारतीय टीम के उपकप्तान श्रेयस अय्यर खेलते हुए नजर आएंगे। श्रेयस अय्यर भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर के सबसे अहम बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। अगर पहले वनडे मुकाबले की बात करें तो श्रेयस अय्यर ने उस मैच में बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया था। जब टीम इंडिया को एक संभली हुई और जिम्मेदार पारी की जरूरत थी, तब श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला और 49 रनों की शानदार पारी खेली। उनकी इस पारी में धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला। इस दौरान उनके बल्ले से 4 चौके और एक छक्का निकला, जिससे भारतीय टीम का स्कोर मजबूत स्थिति में पहुंचा। मिडिल ओवर्स में रन गति बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर बड़े शॉट खेलना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट उन्हें उपकप्तान की जिम्मेदारी सौंपता है। अगर श्रेयस अय्यर के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 74 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने करीब 3,956 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 5 शतक और 23 अर्धशतक देखने को मिले हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में भी भारतीय टीम को श्रेयस अय्यर से एक जिम्मेदार और मैच जिताऊ पारी की पूरी उम्मीद रहेगी, जिससे टीम को मिडिल ऑर्डर में मजबूती मिल सके। वहीं दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 5 के स्थान पर विकेटकीपर बल्लेबाज लोकेश राहुल खेलते हुए नजर आएंगे। लोकेश राहुल भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और शांत स्वभाव वाले बल्लेबाजों में से एक हैं। वह न सिर्फ विकेट कीपिंग में अहम भूमिका निभाते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्लेबाजी से भी टीम को मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। अगर पहले वनडे मुकाबले की बात करें तो लोकेश राहुल ने उस मैच में अपनी सूझबूझ और अनुभव का शानदार प्रदर्शन किया था। जब टीम इंडिया पर हार का खतरा मंडरा रहा था और दबाव लगातार बढ़ रहा था, तब लोकेश राहुल ने जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने बेहद समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए 21 गेंदों में 29 रनों की मैच जिताऊ पारी खेली। इसी पारी की बदौलत भारतीय टीम जीत हासिल करने में सफल रही। लोकेश राहुल की खासियत यह है कि वह हालात के हिसाब से अपनी बल्लेबाजी की गति बदल सकते हैं। वह जरूरत पड़ने पर तेजी से रन बना सकते हैं और संकट के समय टिककर खेलना भी जानते हैं। अगर लोकेश राहुल के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 92 वनडे मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उन्होंने लगभग 3,2448 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 शतक और 20 अर्धशतक निकल चुके हैं। ये आंकड़े उनकी निरंतरता और क्लास को दर्शाते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो नंबर 6 के स्थान पर एक बड़ा और अहम बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बदलाव के तहत ऑलराउंडर खिलाड़ी वॉशिंगटन सुंदर की जगह अब नीतीश कुमार रेड्डी को प्लेइंग 11 में शामिल किया जा सकता है। कप्तान और टीम मैनेजमेंट ने यह फैसला टीम के संतुलन और हालिया प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए लिया है। दरअसल पहले वनडे मुकाबले में वॉशिंगटन सुंदर अपनी गेंदबाजी में पूरी तरह से प्रभाव छोड़ने में असफल रहे थे। उन्हें गेंद से वह सफलता नहीं मिल पाई जिसकी टीम को उनसे उम्मीद थी। इसके अलावा बल्लेबाजी का मौका भी उन्हें ज्यादा नहीं मिला, जिसके कारण वह अपनी उपयोगिता साबित नहीं कर सके। इसी वजह से टीम प्रबंधन ने दूसरे वनडे मुकाबले में बदलाव करने का फैसला लिया है। अब बात करते हैं नीतीश कुमार रेड्डी की। नीतीश कुमार रेड्डी एक उभरते हुए ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं जो अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से टीम इंडिया को गहराई प्रदान करते हैं। अगर नीतीश कुमार रेड्डी के वनडे करियर के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक भारत के लिए केवल 2 वनडे मुकाबले खेले हैं। ऐसे में उनके लिए यह दूसरा वनडे मुकाबला बेहद अहम साबित होने वाला है। यह मैच उनके करियर के लिए खुद को साबित करने का एक सुनहरा मौका होगा। नीतीश कुमार रेड्डी अगर इस मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वह भारतीय टीम में अपनी जगह को और मजबूत कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 7 के स्थान पर एक और बड़ा और अहम बदलाव देखने को मिलता है। इस बदलाव के तहत ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा की जगह अब अक्षर पटेल को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। यह फैसला
टीम मैनेजमेंट द्वारा हालिया प्रदर्शन और टीम संतुलन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। दरअसल पहले वनडे मुकाबले में रवींद्र जडेजा अपनी बल्लेबाजी में बेहद फीके नजर आए थे। उनसे जिस तरह के योगदान की उम्मीद की जा रही थी वह उस पर खरे नहीं उतर सके। बल्लेबाजी के साथ साथ वह गेंदबाजी में भी मैच में कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए, जिसके चलते टीम प्रबंधन ने दूसरे वनडे मुकाबले में बदलाव करने का मन बनाया। अब बात करते हैं अक्षर पटेल की, जो पिछले 1 साल से वनडे फॉर्मेट में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। अक्षर पटेल एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जो अपनी बल्लेबाजी और फिरकी गेंदबाजी दोनों से किसी भी मुकाबले का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। निचले क्रम में उपयोगी रन बनाना और बीच के ओवरों में विकेट निकालना उनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है। अगर अक्षर पटेल के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 71 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 858 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 अर्धशतक निकले हैं। वहीं अपनी शानदार फिरकी गेंदबाजी के दम पर वह 75 विकेट भी हासिल कर चुके हैं। दूसरे वनडे मुकाबले में उनसे एक प्रभावशाली प्रदर्शन की पूरी उम्मीद की जा रही है, जो भारतीय टीम को जीत की ओर ले जाने में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो नंबर 8 के स्थान पर एक और बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। इस बदलाव के तहत तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा की जगह अब अर्शदीप सिंह को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है। यह फैसला टीम मैनेजमेंट ने गेंदबाजी में अधिक धार और नियंत्रण लाने के उद्देश्य से लिया है। दरअसल पहले वनडे मुकाबले में प्रसिद्ध कृष्णा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 2 विकेट जरूर हासिल किए थे, लेकिन उन्होंने काफी ज्यादा रन भी लुटाए थे। उनकी गेंदबाजी में लाइन और लेंथ की कमी साफ नजर आई, जिसका फायदा न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने उठाया। ऐसे में टीम प्रबंधन ने दूसरे वनडे मुकाबले में बदलाव करने का फैसला लिया। अब बात करते हैं अर्शदीप सिंह की, जिनकी वापसी से भारतीय टीम की गेंदबाजी और भी मजबूत हो जाती है। अर्शदीप सिंह ऐसे तेज गेंदबाज हैं जो खासतौर पर पावर प्ले ओवरों में घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अर्शदीप सिंह न सिर्फ शुरुआती ओवरों में विकेट निकाल सकते हैं, बल्कि डेथ ओवर्स में भी किफायती गेंदबाजी करने की काबिलियत रखते हैं। अगर अर्शदीप सिंह के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 14 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें वह 20 से ज्यादा विकेट चटका चुके हैं। यह आंकड़े उनकी प्रभावशाली गेंदबाजी को साफ तौर पर दर्शाते हैं। अर्शदीप सिंह की वापसी से भारतीय टीम की तेज गेंदबाजी इकाई को नई ऊर्जा मिलेगी और दूसरे वनडे मुकाबले में उनसे एक दमदार प्रदर्शन की पूरी उम्मीद की जा रही है, जो भारतीय टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभा सकता है। वहीं दोस्तों, अगर हम टीम इंडिया की प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो नंबर 9 के स्थान पर तेज गेंदबाज हर्षित राणा खेलते हुए नजर आएंगे। हर्षित राणा हाल के समय में अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को काफी प्रभावित करते आए हैं। उन्होंने अपनी गति, उछाल और सटीक लाइन लेंथ के दम पर भारतीय टीम के लिए अहम योगदान दिया है। अगर हाल ही में खेले गए पहले वनडे मुकाबले की बात करें तो जब टीम इंडिया मुश्किल स्थिति में फंसी हुई नजर आ रही थी, उसी समय हर्षित राणा ने गेंद हाथ में लेकर शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दबाव की स्थिति में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 2 अहम विकेट चटकाए, जिससे न्यूजीलैंड की टीम को बैकफुट पर जाना पड़ा। इसके अलावा बल्ले से भी हर्षित राणा ने 23 गेंद में 29 रनों की तूफानी पारी खेलते हुए ऑलराउंड प्रदर्शन किया था। अगर हर्षित राणा के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 12 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 22 विकेट हासिल किए हैं। यह आंकड़े साफ तौर पर बताते हैं कि हर्षित राणा भारतीय टीम के लिए कितने उपयोगी और भरोसेमंद गेंदबाज बनते जा रहे हैं। आने वाले मुकाबलों में भी टीम इंडिया को उनसे इसी तरह के दमदार प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी, जिससे गेंदबाजी आक्रमण और अधिक मजबूत हो सके। वहीं दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 10 के स्थान पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। मोहम्मद सिराज भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और आक्रामक तेज गेंदबाजों में से एक हैं। उन्हें उनकी अटैकिंग गेंदबाजी और कभी हार न मानने वाले जज्बे के लिए जाना जाता है। वह किसी भी परिस्थिति में गेंद हाथ में लेकर विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। अगर पहले वनडे मुकाबले की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ के दम पर बल्लेबाजों को काफी परेशान किया और इस मुकाबले में 2 अहम विकेट चटकाए। अगर मोहम्मद सिराज के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 48 वनडे मुकाबले खेले हैं,
जिनमें उन्होंने 75 विकेट हासिल किए हैं। ये आंकड़े उनकी निरंतरता और प्रभावशाली गेंदबाजी को दर्शाते हैं। टीम इंडिया की गेंदबाजी इकाई में मोहम्मद सिराज की मौजूदगी बेहद अहम मानी जाती है। आने वाले मुकाबलों में भी उनसे इसी तरह के दमदार और मैच जिताऊ प्रदर्शन एक की पूरी उम्मीद है। वहीं दोस्तों, अगर हम भारतीय टीम की प्लेइंग 11 पर नजर डालें तो नंबर 11 के स्थान पर ऑर्थोडॉक्स स्पिनर कुलदीप यादव खेलते हुए नजर आएंगे। कुलदीप यादव भारतीय टीम के सबसे अनुभवी और भरोसेमंद कलाई के स्पिन गेंदबाजों में से एक माने जाते हैं। वह अपनी फिरकी गेंदबाजी से बल्लेबाजों को 11 चकमा देने और लगातार विकेट निकालने के लिए जाने जाते हैं। कुलदीप यादव की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वह बड़े मुकाबलों में भी बेहद किफायती गेंदबाजी करते हैं और रन रोकने के साथ साथ विकेट चटकाने की पूरी क्षमता रखते हैं। बीच के ओवरों में उनकी गेंदबाजी भारतीय टीम के लिए हमेशा से काफी अहम रही है। अगर पहले वनडे मुकाबले की बात करें तो कुलदीप यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करते हुए एक महत्वपूर्ण विकेट हासिल किया था। भले ही उन्हें ज्यादा विकेट नहीं मिले, लेकिन उन्होंने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा, जिसका फायदा दूसरे गेंदबाजों को भी मिला। अब अगर कुलदीप यादव के वनडे करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो यह आंकड़े बेहद शानदार हैं। उन्होंने अब तक 118 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिनमें उन्होंने 192 विकेट चटकाए हैं। आने वाले मुकाबलों में भी उनसे एक बार फिर से किफायती और विकेट लेने वाली गेंदबाजी की पूरी उम्मीद रहेगी। तो दोस्तों, दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की प्लेइंग 11 ऐसी नजर आने वाली है, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। क्या टीम इंडिया अपनी इस प्लेइंग 11 के साथ दूसरा वनडे मुकाबला जीत सकती है या नहीं? अपनी राय साझा करें। साथ ही बताएं कि इस प्लेइंग 11 में और किस खिलाड़ी को खेलने का मौका भारतीय कप्तान शुभमन गिल को देना चाहिए था।